वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चा लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एसिड का प्रॉपर्टीज, एसिड का केमिकल रिएक्टिविटी, एसिड का यूज हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बेस देखेंगे, बेस के बारे में, इसका प्रॉपर्टी, इसका मेकिंग, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सारा कुछ आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलो, तो व्हाट इज बेस? बेस जो है आइदर अ मेटालिक ऑक्साइड, या तो कोई मेटालिक ऑक्साइड होता है CuO, सपोज करो फॉर एग्जांपल। मेटालिक हाइड्रोक्साइड हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल MgOH हॉल 2, MgOH हॉल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, विच रिएक्ट विथ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? H3O प्लस। ऑफ एन एसिड, ऑफ एन एसिड किसी एसिड से रिलीज हुआ है, से बना है आपका एसिड जो है वाटर में ट्रीट होकर क्या बनाता है? H2O का आपका H3O प्लस बना देता है। H2O प्लस को क्या बना देता है? एसिड से आपका H प्लस निकलता है, वो क्या बन जाता है? H3O प्लस बन जाता है। ठीक है, तो ये H3O प्लस जो है आपका हाइड्रोनियम आयन कहाँ का है जी? आपका एसिड से निकला हुआ हाइड्रोनियम आयन। और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था हाइड्रोनियम आयन जनरली हम लोग इसको लिखते नहीं, हम लोग शो करते हैं किससे? H प्लस से। फॉर कन्वीनियंस हम लोग H3O प्लस के जगह H प्लस ही लिखते हैं। ठीक है, तो H प्लस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। फॉर एग्जाम्पल में अगर देखेंगे, जैसे कोई मेटल ऑक्साइड है CuO प्लस 2HC, ये क्या देगा? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। अब एक दूसरा ऑक्साइड हम लोग लेते हैं, सपोज करो लेड ऑक्साइड, PbO2। PbO2 इसको अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे, ठीक है, क्या देगा ये? PbCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। ठीक है, 2H2O। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? जो बेस है, बेस कहने का मतलब क्या हो सकता है? मेटालिक ऑक्साइड या मेटालिक हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों ही बेस है जी। बेस है वो एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और वाटर ही देगा। तो वैसे कंपाउंड को हम लोग मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वैसे कंपाउंड जो एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और वाटर ही देगा, वैसे कंपाउंड को ही हम लोग बेस बोलेंगे। तो क्या इसको बेस बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे इसको बेस। हालांकि ये भी क्या आपका मेटल ऑक्साइड है, लेकिन इसको बेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सॉल्ट वाटर के साथ आपका क्लोरीन भी दे रहा है, तो ये बेस नहीं होगा, ये बेस नहीं होगा। तो यहाँ पर ओनली लिखने का जो रीजन है वो यही है कि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड है वो सारे के सारे बेस नहीं है। मेटालिक ऑक्साइड वैसे जो एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और वाटर सिर्फ रिलीज करे, वो होते हैं आपके बेस। समझ में आ रहा है इतना दूर तक? चलो, तो बेस, और बेस क्या हो सकता है आपका? मेटालिक ऑक्साइड हो सकता है या मेटालिक हाइड्रोक्साइड होता है। ये दोनों जो होता है मेटालिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, मतलब मेटल्स के। तो जनरली हम लोग ने पढ़ा है क्या कि मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, और नन मेटल ऑक्साइड या नन मेटल हाइड्रोक्साइड ये सब क्या होता है? आपका एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, नन मेटल ऑक्साइड जनरली क्या होता है? आपका एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो यहां पर तो नन मेटल हाइड्रोक्साइड है। तो ये एकमात्र नन मेटल हाइड्रोक्साइड, एक ऐसा हाइड्रोक्साइड, एकमात्र नन मेटल हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है? आपका बेस है। ये भी याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वन एंड ओनली नन मेटल हाइड्रोक्साइड दैट इज बेस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करने का चीज है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, उसके बाद बेस में एक टर्म आता है अल्कलीज। बेस को ही हम लोग अल्कली बोलते हैं, बेस को ही अल्कली बोलते हैं। तो अलग नेम क्यों? अलग नेम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि बहुत सारे बेस ऐसे होते हैं, बेस कहने का मतलब जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे। ठीक है, तो कुछ कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, पानी में सॉल्यूबल होते हैं, और कुछ कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते। ठीक है, तो जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं उनको सिंपली हम लोग बेस बोलते हैं। जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, जो बेस, ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, उसको हम लोग अल्कली बोलते हैं। ठीक है, तो बेस विच इज सॉल्यूबल इन वाटर इज नोन एज अल्कली। ठीक है, वो सॉल्यूबल होने घुलने के बाद क्या देते हैं? आपका OH माइनस आयन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग?
अल्कली बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल में है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या देंगे, जैसे ही इनको पानी में डुबाओगे ये क्या अपना आयंस में टूट जाएगा, NH4 प्लस और OH माइनस आयन दे देगा। ये भी आपका Ca2 प्लस और 2OH माइनस दे देगा। ठीक है, यहां पर भी K प्लस और OH माइनस दे देगा। तो जितने भी आप यहां पर देख रहे हो, जितने भी बेस को आप यहां पर देख रहे हो, सब का सब क्या करेगा, आयंस में आपका टूट जाएगा, आयंस आपको फर्निश करेगा, आयंस आपको देगा। तो वैसे बेस जो सोल्यूबल होते हैं वाटर में, वैसे बेस को हम लोग अल्कली बोलते हैं, और जो नॉन सोल्यूबल इन वाटर होते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ बेस बोलते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ऑल अल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। फॉर एग्जांपल में जैसे देखेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड इसको अगर पानी में डालोगे ना, तो पानी में डालने के बाद नीचे जाकर बैठ जाएगी, ये घुलेगा नहीं। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड ये भी नहीं घुलता है। सिल्वर हाइड्रोक्साइड हो गया, जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया, कुछ कुछ ये सब एग्जांपल्स और भी है। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स ये क्या है, आपके बेस तो है लेकिन वाटर सॉल्यूबल नहीं है, ये वाटर सॉल्यूबल नहीं है, इसलिए इनको सिर्फ और सिर्फ बेस बोला जाता है। वाटर सॉल्यूबल बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। अब बेस को क्लासिफाई कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक से बात हो रहा है। तो जैसे एसिड में हम लोग पढ़े थे, जैसे ही हम लोग पानी में डालते हैं तो एसिड क्या हो जा रहा था जी, H प्लस और Cl माइनस में टूट जा रहा था। तो जो जितना जल्दी टूट रहा था और जितना ज्यादा आयोनाइज कर रहा था वो क्या कहलाता था, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता था। उसी तरह से बेस भी है, अ बेस विच कंप्लीटली आयोनाइजेस इन वाटर, कंप्लीटली या ऑलमोस्ट कंप्लीटली हम लोग बोले तो ज्यादा अच्छा होगा, ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइजेस इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड, जैसे NaOH हो गया। इसको अगर पानी में आप घुलाओगे, H2O पानी में घुलाओगे तो क्या बन जाए, बहुत सारा Na प्लस और OH माइनस आपको दे देगा, बहुत सारा। ठीक है, तुरंत ही सारे के सारे लगभग सब के सब, अगर आप 100 ml सॉल्यूशन ले रहे हो, 100 ml सॉल्यूशन ले रहे हो, ठीक है, 100 ml आप ले रहे हो NaOH, ठीक है, उसको पानी में आप डालो तो 100 ml में 100 ml पूरा क्या कर जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा। अगर 100 मॉलिक्यूल ऑफ ले रहे हो आप क्या, NaOH, 100 मॉलिक्यूल ऑफ क्या ले रहे हो, NaOH, तो 100 आयंस ऑफ Na प्लस और 100 आयंस ऑफ OH माइनस बन जाएगा। ठीक है, लगभग, या तो 100 नहीं बना चलो तो 99 हम लोग बोल दें, तो लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीटली जो होता है आयंस में टूट जाते हैं, वैसे बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। तो सच बेसिस व्हिच आयनाइजेस कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस। फिर वीक बेस का बात करते हैं। तो वीक बेस जो होते हैं पार्सली सॉल्यूबल होते हैं, मतलब कंप्लीटली आयोनाइज खुद को नहीं करते हैं, तो प्रोड्यूस वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन जो है बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो 100 में 30 कर दिया, 25 कर दिया, वैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल्स में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब क्या है आपका वीक बेस का एग्जांपल्स है। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। अब एसिडिटी का मतलब क्या होता है, जो OH माइनस आयन है उसको क्या चाहिए जी, H प्लस आयन चाहिए ना। तो एसिडिटी का मतलब होता है कि कितना H प्लस आयन वो ले सकता है, एक मॉलिक्यूल कितना H प्लस आयन ले सकता है, या कितना मॉलिक्यूल ऑफ, सॉरी कितना आयंस ऑफ OH माइनस आयन दे सकता है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन विच कैन बी प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कितना नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस आपको देगा of the base in aqueous solution, or the number of hydrogen ion, or the number of hydrogen ion of an acid which a molecule of the base will react to produce salt, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। एंड वाटर ओनली इज नोन एज एसिडिटी ऑफ द बेस। तो क्या बना रहा है, एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट एंड वाटर ओनली। ठीक है, यहां भी देख ली सॉल्ट एंड वाटर ओनली। तो जितना हाइड्रोजन आयन देगा एसिड, एसिड से जितना हाइड्रोजन आयन लेगा ताकि सॉल्ट बनाए, या फिर जितना हाइड्रोक्सिल आयन वो देगा, वो बेस जो है एक मॉलिक्यूल बेस जितना हाइड्रोक्सिल आयन देगा वो क्या कहलाता है, उसका एसिडिटी कहलाता है। इस बेसिस पे हम लोग मोनो एसिडिक बेस कह सकते हैं। मोनो एसिडिक बेस मतलब मोनो का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, एक, मतलब ऐसा बेस जो एक मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस दे। ठीक है, तो इट इज अ बेस दैट डिसोसिएट इन मोल्टेन स्टेट। ध्यान से देखो, मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट कहने का मतलब लिक्विड स्टेट में होगा, मोल्टेन स्टेट मतलब लिक्विड स्टेट में होगा, या फिर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब पानी में घुला हुआ।
देखना मोल्टेन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन दो अलग अलग चीज है जी। मोल्टेन स्टेट कहने का मतलब ये जो है आपका लिक्विड स्टेट में, ये जो कंपाउंड है आपका लिक्विड स्टेट में। एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब ये जो कंपाउंड है वो पानी में घुला हुआ है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। टू प्रोड्यूस वन OH माइनस आयन, एक OH माइनस आयन जो प्रोड्यूस कर रहा है मोल्टेन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में, एक मॉलिक्यूल वन OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, वैसे बेस को हम लोग मोनो एसिडिक बेस करते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH, NaOH क्या करेगा जी, NaOH सपोज है, पानी में जैसे इसको डाले क्या बनाया, Na प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है, पानी में एक्वस सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं जी, एक्वस सॉल्यूशन एक्वस, ठीक है। तो कितना OH माइनस आयन दे रहा है जी, वन दे रहा है। वन कहने का मतलब क्या, मोनो एसिडिक बेस। उसके बाद डाई एसिडिक बेस, क्या होता है डाई एसिडिक बेस, तो ऐसा बेस दैट डिसोसिएट इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस स्टेट, ठीक है। अब जिसको हम लोग पानी में घुला नहीं सकते हैं उसका तो हम लोग मोल्टेन स्टेट ही लेंगे, ठीक है ना। जिसको हम लोग पानी में नहीं घुला सकते उसका मोल्टेन स्टेट ही लेंगे, जो पानी में घुल जाएगा उसके एक्वस सॉल्यूशन ले सकते हैं या मोल्टेन स्टेट, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। टू प्रोड्यूस टू OH माइनस आयन, तो वैसा बेस जो दो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है पानी में घुलाने के बाद, एक मॉलिक्यूल इसका दो OH माइनस प्रोड्यूस करता है, वैसे बेस को हम लोग डाई एसिडिक बेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो CaOH हॉल्ट, इसको देखेंगे, इसको पानी में जैसे घुलाएंगे तो क्या देगा जी, Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस आयन। देखो तो यहाँ पर 2OH माइनस आयन दे रहा है, मतलब कितना आयन दे रहा है जी, दो आयन दे रहा है, तो डाई एसिडिक बेस, ठीक है। ये हम लोग कैसे लिए जी, एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि ये पानी में घुल सकता है लेकिन वाटर इनसोल्यूबल। CuOH हॉल टू क्या है आपका, वाटर इनसोल्यूबल है, तो ये कैसे देगा जी, मोल्टेन स्टेट में पिघला हुआ में देगा, तो CuOH हॉल टू क्या देगा जी आपका, मोल्टेन स्टेट में Cu2 प्लस प्लस 2OH माइनस। तो यहां पर भी देख रहे हैं 2OH माइनस आयन दे रहा है, तो वैसा बेस जो मोल्टेन स्टेट या एक्वस स्टेट में 2OH माइनस आयन दे, वैसे बेस को हम लोग डाइएसिडिक बेस कहते हैं। उसी तरह से ट्राई एसिडिक बेस भी आपका होता है, इसमें क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन या फिर आपका मोल्टेन सॉल्यूशन, मोल्टेन स्टेट में क्या देगा, तीन देगा, जैसे AlOH हॉल 3, ये मोल्टेन स्टेट में क्या देगा जी, Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस, तो तीन हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, तीन हाइड्रोक्साइड दे रहा है, कहने का मतलब ट्राई एसिडिक बेस हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, स्ट्रेंथ देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिपेरेशन ऑफ बेस, कि बेस को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन खत्म, बेस को प्रिपेयर करना कैसे है। तो बेस क्या क्या हो सकता है हम लोगों का जी, ध्यान सुनो, तीन हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यही तीन चीज पढ़े जी, ठीक है। मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड भी क्या है आपका, बेस। ये बेस में एक चीज कॉमन ये है ना कि सब बेस जो होता है OH माइनस आयन देता है। अब इसमें बोलोगे OH माइनस आयन नहीं है, कहां पर है, तो ये जो मेटल ऑक्साइड, इसको पानी में जैसे ही डालोगे ना तो ये आपका मेटल हाइड्रोक्साइड तुरंत बन जाएगा, तो कहने का मतलब ये भी आपका OH माइनस आयन देता है। तो बेस में कॉमन यही है कि सारा बेस जो होता है आपका OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो मेटल से सबसे पहले, मेटल को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दो तो मेटालिक ऑक्साइड बन जाएगा जी, मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटालिक ऑक्साइड। और मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि उसको पानी में डालने से वो क्या देता है, बेस देता है आपका, ठीक है, तो बेसिक इन नेचर हो गया, ठीक है। उसी तरह से मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं। अब बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स क्या होते हैं जी आपका, पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब क्या है आपका रिएक्टिव मेटल्स। रिएक्टिव मेटल्स जिनके मतलब जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिनका बोल सकते हैं वैलेंसी 1 2 3 के आसपास, 3 जो होता है वो भी एम्फोटेरिक में चला जाता है, लेकिन जिनका वैलेंसी 1 2 होता है, या आउटर मोस्ट सेल में 1 हो या 2, वो वैसे मेटल जो होते हैं बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। चलो, तो उनको रिएक्टिव मेटल्स बोलते हैं। चलो, मेटल्स में क्या आ रहा है आपका, सोडियम। सोडियम जो है आपका वाटर के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा क्या देगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज होने वाला है जी, साथ में आपका
हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाला है। समझ में आ रहा है? उसके बाद वैसे ही कैल्शियम को अगर हम लोग वाटर में रिएक्ट करवाएंगे, कैल्शियम को वाटर से ट्रीट करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। आगे देखते हैं, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोल्यूबल मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, तो वैसे मेटालिक ऑक्साइड जो पानी में सोल्यूबल है, ठीक है, उनको पानी में अगर घुलाओगे, ठीक है, तो क्या देगा आपको? बेस देगा। जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड जो होता है वही Na2O मेटालिक ऑक्साइड है जी। अभी बोले थे कि ये बेस ही होता है। एक्चुअली इसको पानी में डालोगे तो एक्चुअल बेस, जो बेस क्या होता है, हर एक बेस में कॉमन है, वो OH माइनस आयन देगा। तो इसको जैसे ही पानी में घुलाओगे तो ये क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा। अब यहां से देखो ये OH माइनस आयन आराम से दे देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसी तरह से पोटासियम ऑक्साइड आपको पोटासियम हाइड्रोक्साइड देगा, कैल्शियम ऑक्साइड आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा। ठीक है, फिर आता है आपका बाय डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन में क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट with a base, with a base precipitate the respective metallic hydroxide, precipitate the respective metallic hydroxide। ठीक है, तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेट हो रहा है, ये आपको बेस मिल जा रहा है। तो बेस आपको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जा रहा है और फिर सॉल्ट आपको इधर घुला हुआ फॉर्म में, तो प्रेसिपिटेट आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये जनरली आपका प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। आपका डबल डिकम्पोजिशन एक रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन होता है, और रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज आयंस टाइपिकली विथ प्रेसिपिटेशन ऑफ एन इनसोल्यूबल प्रोडक्ट। ठीक है ना, समझ में आया? इसमें क्या होता है? डबल डिकम्पोजिशन में दो कंपाउंड जो होते हैं आयंस का एक्सचेंज होता है उसमें। इसमें क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज। जैसे Cl3 माइनस है, यहाँ पर OH माइनस है, तो OH माइनस का यहां से Cl3 माइनस से क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। ठीक है, 3Cl माइनस और यहां से क्या है आपका? 3OH माइनस, तीन है ना यहाँ पर, 3OH, 3OH माइनस। तो ये क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा था, एक्सचेंज ऑफ आयन विद इन टू कंपाउंड्स, जिसमें एक जो जनरली टाइपिकली ये रिएक्शन में टाइपिकली जो होता है, एक कंपाउंड जो होता है आपका प्रेसिपिटेट बन करके ही निकलता है। वैसे रिएक्शन को हम लोग डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल में हम लोग देखेंगे FeCl3 जो है एक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया और इसमें इनसॉल्यूबल बेस आपको मिल रहा है। जैसे FeOH3 मिल गया, फिर नॉर्मल सॉल्ट आपको साथ में मिला। उसी तरह से CuSO4 कॉपर सल्फेट को हम लोग बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड मिला। फिर एल्युमिनियम क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हम लोग को एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। ये भी क्या है? आपका प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, और साथ में अमोनियम क्लोराइड आपको मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग डबल डिकम्पोजिशन मेथड से भी बेस को बना सकते हैं। डिफरेंट बेस, एक बेस का यूज करके दूसरा टाइप का बेस बना सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड्स, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड। ठीक है, इनको अगर ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे, जलाओगे, हीट करोगे थोड़ा, तो क्या होगा? आपका मेटालिक ऑक्साइड देगा। और मेटालिक ऑक्साइड कैसा होता है जी? बेस होता है। मेटालिक ऑक्साइड में हम लोग पढ़े क्या? मेटालिक ऑक्साइड हो, मेटालिक हाइड्रोक्साइड हो, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, इन तीनों में से कुछ भी हो तो वो क्या होगा? बेस होगा। और साथ में बेस कंफर्म करने के लिए क्या, इन तीनों को, इन तीनों में से जो जनरली मेटालिक ऑक्साइड जो होता है उसको अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो सॉल्ट और वाटर ही सिर्फ देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अगर जो सॉल्ट वाटर के अलावा कुछ और प्रोडक्ट दे रहा है, जैसे क्लोरीन दे रहा था, ठीक है, वो आपका बेस नहीं कहलाएगा। PbO2 दे रहा था ना, लेड ऑक्साइड। चलो आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर लेड सल्फाइड क्या प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके? लेड ऑक्साइड। ठीक है, फिर जो अगला प्रोसेस है सॉल्ट बनाने का, उसमें क्या? बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स। अब सॉल्ट को डिकम्पोज करना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने का मतलब एक कंपाउंड से दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को बना, दो अलग अलग कंपाउंड उसको डिसोसिएट, उसको तोड़ते हैं, डिकम्पोज होता है, वो टूटता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने से क्या बनता है? वह तोड़ने से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को देखोगे, यहाँ क्या था? कार्बोनेट था, यहाँ क्या? मेटल ऑक्साइड बन रहा है। मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है।
उसी तरह से कॉपर कार्बोनेट को हीट करने से कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एक चीज याद रखना इसमें कि सोडियम और पोटासियम नाइट्रेट जो होता है, ठीक है, सोडियम और पोटासियम नाइट्रेट और या फिर सोडियम और पोटासियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम पोटासियम कार्बोनेट या सोडियम पोटासियम नाइट्रेट जो होता है Na2CO3, ठीक है, या फिर NaNO3, ये जो होता है, ये दो चीज सोडियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट, ये आपका डिकम्पोज नहीं करता है, इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। सोडियम हो चाहे पोटासियम, सोडियम की जगह आप पोटासियम रख दो, इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसको छोड़ना, कार्बोनेट्स को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, कार्बोनेट्स को छोड़ना, हीट कितना भी कर रहे हैं वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में ही रहते, इसलिए इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये ब्रेक डाउन नहीं होता, गिव मेटल ऑक्साइड वो नहीं देते, सिंपल सा बात बोलेंगे हम लोग। तो दूसरा जो मेथड है आपका डिकम्पोजिशन का, वो नाइट्रेट को हीट करने से हम लोगों को बेसिक ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट को हीट किए तो कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया, जिंक नाइट्रेट को हीट किए तो जिंक ऑक्साइड मिल गया। ठीक है, साथ में आपका NO2 रिलीज हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन आपका रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन से बेस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक्चुअली बेसिक ऑक्साइड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, वो भी एक तरह का बेस ही है। उसके बाद अगर हम लोग आए तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपली डिसॉल्विंग अमोनिया गैस इन वाटर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाएंगे जी, अमोनिया गैस है, गैस है, इसको सिंपल वाटर में डिसॉल्व कर दो, क्या बन जाएगा, अमोनिया वाटर बन जाएगा। और इसी अमोनिया वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। समझ में आ रहा है, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। चलो, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करें तो वो शार्प एंड बीटर टेस्ट, कड़वा तीखा टेस्ट उनका होता है। ठीक है, मिर्ची उर्ची ले लो, वो खा लो, ठीक है, वो आपका बहुत बीटर, बहुत कड़वा लगेगा, तो वो टेस्ट होता है किसका, आपका बेस का। दूसरा जो है, दे चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है, उसमें हम लोगों ने देखा था बेस जो होता है रेड लिटमस पेपर को आपको ब्लू कलर में चेंज करता है, मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज से येलो में कन्वर्ट कर देता है, और फिनोप्थिलीन को कलरलेस से पिंक कलर में कर देता है। उसी तरह से टर्मेरिक को येलो से रेड में कन्वर्ट कर देता है, टर्मेरिक को येलो से रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं, इनका कलर क्या करता है, चेंज करता है, कौन, आपका बेस। ठीक है, याद रखना कि इनसॉल्यूबल बेस जो होता है इंडिकेटर को इफेक्ट नहीं करते। अब ये ध्यान में रखने वाली बात है कि इंडिकेटर से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि इंडिकेटर को यूज एक्चुअली कैसे करना है, ये ध्यान से देखना। इंडिकेटर को यूज आप उसका एक्वस स्टेट में ही कर सकते हो, बेस का एक्वस स्टेट में ही कर सकते हो। अगर आप इंडिकेटर लिए ऐसा ब्लू लिटमस पेपर लिए, ठीक है, और सॉलिड हाइड्रो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर रख दिया, सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, ये तो OH माइनस आयन नहीं दे रहा है जी। अभी OH माइनस आयन, OH माइनस आयन कब देगा, जब ये एक्वस सॉल्यूशन में होगा। तो जब तक ये OH माइनस आयन नहीं देगा तब तक ये बेस के जैसा बिहेव नहीं करेगा। ऑल्दो ये बेस है लेकिन बेस के जैसा बिहेव ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा ना। तो जब तक OH माइनस आयन नहीं देगा तब तक ये बेस के जैसा बिहेव नहीं करेगा, तब तक ये लिटमस पेपर का कलर को चेंज नहीं करेगा। तो लिटमस पेपर या फिर किसी भी इंडिकेटर का कलर चेंज करना है तो उस बेस को या फिर उस एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में होना जरूरी है, और एक्वस सॉल्यूशन करने का मतलब घुला हुआ होना जरूरी है। और वैसे कंपाउंड जो इनसॉल्यूबल है, वाटर में इनसॉल्यूबल है, वो इंडिकेटर का इफेक्ट को कैसे शो करेंगे, वो तो घुले ही नहीं। और घुले नहीं तो आयंस में टूटे नहीं, आयंस में टूटे नहीं तब जब टूटे ही नहीं तो इंडिकेटर का कलर कैसे चेंज करेंगे। समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, दे आर सोपी सब्सटेंस। वो कैसे होते हैं, स्लिपरी इन टच होते हैं, सोपी सब्सटेंस होते हैं, स्लिपरी इन टच होते हैं। क्यों, देखो स्लिपरी इन टच होते हैं, ध्यान से देखना। जो बेस होता है, बेस को अगर फैट से या ऑयल से, बेस को अगर फैट से या ऑयल से रिएक्ट कराओगे तो आपको देता है ग्लिसरॉल। क्या देता है, ग्लिसरॉल देता है, और साथ में आपको क्या देता है, सोप देता है, ग्लिसरॉल एंड सोप देता है। ठीक है, तो फैट
या ऑयल आपके शरीर में होता है जी, आपके बॉडी में होता है, ऊपर पार्ट में जो स्किन के ऊपर है ऑयल का लेयर होता है, वहां पर अगर बेस गलती से लगा तो क्या थोड़ा सा चिपचिपा सोपी थोड़ा सा फिसलनदार जैसा होगा। क्यों फिसलनदार हो रहा है? क्योंकि ये जो बेस है वो आपके बॉडी के ऊपर जो ऑयल है या फैट है उनके साथ रिएक्ट करके सॉप का फॉर्मेशन कर रहा है, और यही सॉप का फॉर्मेशन क्या आ रहा है? स्लिपरी टच दे रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में कि बेस का टच जो होता है थोड़ा सा स्लिपरी होता है, पिछलनदार। ठीक है? दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वैसे बेस को बोलेंगे जो स्ट्रॉन्ग बेस है, जो तुरंत आयोनाइज हो जा रहे हैं, OH माइनस आयन जो तुरंत दे दे रहा है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। वीक बेस को हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहेंगे, वीक बेस को हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। ठीक है? फिर आते हैं दे सो माइल्ड कोरोसिव एक्शन। माइल्ड कोरोसिव एक्शन, स्लाइट बर्न होता है ऑन द स्किन, थोड़ा थोड़ा जलन होता है। नॉर्मल सा आप घर पे भी देखना, अगर कपड़े उपड़े धो रहे हैं, मम्मी लोग जनरली धोते हैं कपड़े उपड़े, ठीक है, मम्मी हो गया या बहन लोग को ही दे देते हो आप लोग कपड़ा धोने के लिए, तो जब कपड़ा धो करके आते हैं उनका हाथ देखना थोड़ा सा रूखा रूखा होता है, क्योंकि स्लाइट बर्निंग हो जाता है, कोरोसिव एक्शन होता है बेस में। तो वो क्या धोते हैं? डिटर्जेंट से धोते हैं। डिटर्जेंट का नेचर क्या है? वो बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है? तो स्लाइट बर्निंग आपको देखने को ये मिलेगा। आगे आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका खत्म, अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब केमिकल किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है ना? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग अल्कलीज जो होते हैं। अल्कलीज, अल्कलीज मतलब क्या बात है यहाँ पर? वाटर सोल्यूबल बेस। अब नॉर्मल बेस को आप लोग अल्कली भी बोलोगे तो चलेगा, बेस बोलो या फिर अल्कली बोलो तो चलेगा, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अल्कली वैसे बेस है जो वाटर में सोल्यूबल है, और बेस मतलब सब जो OH माइनस आयन आपका लिबरेट कर रहे हैं। ठीक है? अब बोलोगे CuO OH माइनस आयन कहां लिबरेट कर रहे हैं? इसको पानी में डाल दो जी, ठीक है, दे देगा CuOH Hall2, अब तो देगा ना OH माइनस आयन। ठीक है? तो हर एक बेस जो होता है आपका OH माइनस आयन देता है, ये आपका कॉमन है, सारे बेस में एक कॉमन है कि वो OH माइनस आयन देता है। सारे एसिड में क्या कॉमन था जी? वो H प्लस आयन देगा। वैसे ही सारे बेस में कॉमन ये है कि वो OH माइनस आयन देगा। तो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाहर से जो एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं उसको, और क्या बनाते हैं? अपना कार्बोनेट बना लेते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के बाद सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। उसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम कार्बोनेट बनाता है, और साथ में वाटर जो होता है उसको रिलीज करता है। ठीक है? अब घर में देखोगे व्हाइट वॉशिंग के कुछ दिन बाद, जैसे दिवाली के टाइम पे जनरली लोग क्या करते हैं? व्हाइट वॉशिंग करवाते हैं अपना घर को। ठीक है? पेंट वेंट, अब तो एशियन पेंट्स और क्या क्या आ रहा है। ठीक है? पहले सिर्फ चूना वाला व्हाइट वॉशिंग। तो व्हाइट वॉशिंग जनरली क्या होता है? CaOH Hall2। ठीक है? क्विक लाइन। तो इस व्हाइट वॉशिंग के 2-3 दिन बाद क्या होता है? ये CaOH Hall2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे क्या करते रहता है? रिएक्ट करना शुरू करता है। रिएक्ट करते करते क्या बनाता है? जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो थीन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। थीन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। उसका जो साइन होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए घर में आज पेंट करवाए, आज व्हाइट वॉशिंग करवाए, लेकिन व्हाइट वॉशिंग करने के 2-4 दिन बाद आपका साइनिंग आपको देगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एटमोस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके उसका कार्बोनेट बना लिया। ठीक है? और वो कार्बोनेट कैसा होता है जी? साइनिंग होता है। तो इसलिए 2-4 दिन के बाद क्या होता है? आपका जो व्हाइट वॉश किए हैं वो घर 2-4 दिन के बाद साइन करता है। इंपॉर्टेंट चीज है। फिर बेस जो है न्यूट्रलाइज एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेस जो होता है एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। कभी भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो उस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को, सॉल्ट बना देगा, और वाटर साथ में प्रोड्यूस करेगा। उसी तरह से आपका आयरन हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके FeCl2, और साथ में आपका वाटर रिलीज करने वाला है। चलो, उसके बाद देखेंगे दे प्रेसिपिटेट एज इनसॉल्यूबल इन मेटालिक हाइड्रोक्साइड when added to the solution of salt of heavy metals। तो अगर हेवी मेटल्स का सॉल्ट जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, आयरन सल्फेट हो गया, इनके साथ अगर बेस का रिएक्शन करवा दो
मतलब केमिकली अगर बेस को रिएक्ट करवाओगे हेवी मेटल्स के सॉल्ट के साथ तो आपका इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड एज ए प्रेसिपिटेट आपको मिलने वाला है। जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड, आपका कॉपर सल्फेट को हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो पेल ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट मिला, ठीक है, पेल ब्लू कलर का। फिर जिंक सल्फेट को उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग ट्रीट करवाएं, रिएक्ट करवाएं तो क्या मिला हम लोगों का, जिंक हाइड्रोक्साइड जिलाटिनियस, जिलाटिनस व्हाइट कलर का क्या मिला आपको, प्रेसिपिटेट। जिलाटिनस का मतलब चिपचिपा, व्हाइट कलर का क्या मिला, प्रेसिपिटेट मिला। फिर आयरन सल्फेट को अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हम लोग क्या मिला, FeOH हॉल 2 डर्टी ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट मिला आयरन हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना एक चीज, हम लोगों ने पढ़ा है क्या, जो बेस होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके, बेस जो होता है जनरली एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या रिलीज करता है जी, वाटर सॉल्ट, या सॉल्ट प्लस वाटर हम लोग बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां पर देखो सोडियम जिंकेट आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सोडियम जिंकेट, जो एक तरह क्या है आपका सॉल्ट है, सॉल्ट है। और यहां पर क्या है आपका वाटर, यहां पर ये बेस है, ये जिंक हाइड्रोक्साइड क्या है, ये भी बेस है। लेकिन क्या ये बेस के जैसा काम कर रहा है, क्योंकि बेस और एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं आपका, सब बेस और बेस मिलकर के सॉल्ट नहीं बनाता है। तो यहां पर जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो एसिड के जैसा काम कर रहा है, मतलब ये अपना OH माइनस नहीं H प्लस आयन दे रहा है यहां पर, समझ में आ रहा है, तो एसिड के जैसा। तो हम लोग बोल सकते हैं जैसे जिंक का हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, या लीड का ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड, ये सब हो गया, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड या लीड का हाइड्रोक्साइड या जिंक का हाइड्रोक्साइड, ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक इन नेचर कहने का मतलब वो बेस के जैसा भी काम कर सकते हैं एज वेल एज एसिड के जैसे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूरत आने पे, ठीक है, रिक्वायरमेंट के अनुसार वो बेस और एसिड की तरह, उसको दोनों की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आपका वाटर भी एक हो गया जी, वाटर क्या रिलीज करता है, H प्लस आयन भी रिलीज करता है और OH माइनस आयन भी रिलीज करता है। OH माइनस आयन रिलीज कर रहा, कहने का मतलब क्या, ये बेस है, H प्लस आयन रिलीज कर रहा है क्या, एसिड है, तो इसको हम लोग एसिड और बेस दोनों की तरह यूज, ऑल्दो ये न्यूट्रल है, ठीक है, ऑल्दो ये न्यूट्रल है क्योंकि ये दोनों मिलकर के ही वाटर बने, ठीक है, लेकिन एसिड और बेस की तरह भी यूज किया जा सकता है इसको, ठीक है ना। तो एम्फोटेरिक नेचर कहने का मतलब वैसा कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे, उसको हम लोग एम्फोटेरिक कंपाउंड बोलते हैं। समझ में आया यहाँ पर। आगे देखते हैं हम लोग, जब अल्कलीज को हम लोग वार्म करते हैं विथ अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम का सॉल्ट अगर हम लोग अल्कलीज, अल्कलीज कहने का मतलब वाटर सोल्यूबल बेसिस, तो हम लोग को अमोनिया गैस रिलीज मिलता है, अमोनिया गैस रिलीज होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं हाउ कैन यू प्रिपेयर अमोनिया गैस, तो आप ये रिएक्शन को शो कर सकते हो, जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सॉल्ट है ये अल्कली, बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना, सॉल्ट बना, वाटर बना, साथ में अमोनिया गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। उसी तरह से अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया रिलीज करता है, ठीक है। फिर उसी तरह से अमोनियम सल्फेट जो है पोटासियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके पोटासियम सल्फेट प्लस वाटर और साथ में अमोनिया क्या रिलीज करता है, अमोनिया रिलीज करता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ यूज देखते हैं, ठीक है, जनरल यूजेस ऑफ बेसिस, कुछ यूजेस ऑफ बेस। तो सब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये किस में यूज होता है जी, सोप बनाने में यूज होता है, सोप बनाने में, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, फैट या फिर ऑयल, ठीक है, उसको अगर बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आयन के साथ रिएक्ट करवा दो, क्या बनता है आपका, ग्लिसरॉल, क्या बनता है आपका, ग्लिसरॉल, प्लस क्या बनाता है आपका, सोप बनाता है। तो सोप का फॉर्मूला देख लो क्या कैसे होता है, RC डबल बॉन्ड O ठीक है, ये होता है सोप का जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बना, यही है सोप, यही है सोप, ठीक है, सोडियम सॉल्ट जिसको बोल सकते हैं हम लोग। फिर पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये भी आपका सॉल्ट और सोप बनाने में यूज किया जाता है जी, मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट और सोप में। और साथ ही साथ ये बैटरीज में भी यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसलिए इसको बैटरीज में भी यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH हॉल 2, ठीक है,
मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, देखो ध्यान से देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH हॉल 2 को अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दो तो बन जाएगा आपका CaOCl2। यही है आपका कौन, ब्लीचिंग पाउडर प्लस आपका H2O वाटर रिलीज होगा। तो ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ये बनाने में आपका होता है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर का सॉफ्टनिंग करने में भी यूज किया जाता है जी। और कैसा हार्ड वाटर, आपका टेम्पररी हार्ड वाटर को सॉफ्टनिंग करने में यूज किया जाता है। ठीक है, फिर उसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। इसको एंटा एसिड के रूप में, जैसे एसिडिटी वेसिडिटी हो गया जी, अभी तो इनो उनो आ गया बहुत सारा। ठीक है, तो ऐसे सिरप में आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप एक आध चम्मच लीजिएगा, जब एसिडिटी बहुत ज्यादा आ गया है तो ले लीजिएगा, तो आपका एसिडिटी खत्म हो जाएगा। फिर आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका फोमिंग एजेंट के जैसा काम करता है, फायर एक्सटिंग्विशर में फोमिंग एजेंट के जैसा काम करता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जनरली क्या करता है, डिहाइड्रेट हो जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका फॉर्मूला इसका AlOH, ये क्या हो जाता है आपका, डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेट होने का मतलब क्या रिलीज हो जाता है जी, Al2O3 प्लस H2, ये। और Al2O3 ये जो है, इसको हम लोग L2O3 को एल्यूमिना भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है आपका एक पतला सा लेयर बनाता है, जहां पर आग लगा हुआ होता है वहां पतला सा लेयर बनाता है, ताकि जो आपका आग है वो बुझ जाए, मतलब वो फैले ना। ठीक है, ये जो L2O3 का लेयर है, तो इस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ग्रीस या स्टेन, क्लोथ्स में जो ग्रीस लग जाता है, जनरली जो वर्कर्स होते हैं आपका फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वो लोग जनरली ये सब यूज कर सकते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ग्रीस स्टेन को रिमूव करने में होता है यूज। मैग्नीशिया जो होता है आपका, MgO, मैग्नीशिया। मैग्नीशिया आपका रिफैक्टरी ब्रिक्स बनाने में यूज होता है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स क्या होता है, ध्यान से देखना, जो ईटा भट्ठा आप लोग देखते हो, ईटा भट्ठा बनाने हो गया लंबा लंबा इस तरह से मीनार के जैसा बना हुआ होता है। तो ईटा भट्ठा जो बनता है, मीनार जो बना हुआ होता है, उसमें क्या नॉर्मल ब्रिक्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो टूट सकता है, उतना ज्यादा हीट को झेल नहीं सकता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स ऐसे ब्रिक्स होते हैं जो हाई हीट को क्या कर सकते हैं, हाई हीट को झेल सकते हैं। साथ इसलिए इसको हम लोग फर्नेस में, इनर लाइनिंग ऑफ फर्नेस में यूज किया जाता है। और इनका जो कंडक्टिव होता है, थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है वो बहुत लो होता है। लो थर्मल कंडक्टिविटी हम लोग बोलते हैं इसको, लो थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी कहने का मतलब हीट को कंडक्ट करना, मतलब अंदर का हीट को बाहर जाने नहीं देते हैं। तो ईटा उटा जो होता है, ब्रिक्स जो होता है अच्छे से पक जाता है, आपका हार्डनिंग अच्छा से हो जाता है। तो इनर लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस में यूज किया जाता है ये ब्रिक्स। और ये ब्रिक्स कैसे बनाता है जी, मैग्नीशियम कार्बन के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, MgOC बन जाता है, यही होता है आपका। ठीक है, रिफैक्टरी ब्रिक्स का फॉर्मूला। फिर कैल्शियम ऑक्साइड का बात करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है आपका ड्राइंग एजेंट का काम करता है, सुखाने का। ठीक है, CaO, जिसको स्लेक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम ड्राइंग एजेंट का काम करता है, सुखाने, और जहां पर पानी वानी है वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो पानी क्या कर लेगा, सोख लेगा वहां से एरिया। और साथ में बेसिक फ्लक्स का काम करता है। फ्लक्स क्या होता है, जब मेटालर्जी होता है, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिका इसे जब रिलीज कर, सिलिका जब हम लोग एक्सट्रैक्ट, सिलिका का मेटालर्जी करवा रहे हैं, सिलिका का हम लोग स्मेल्टिंग करवा रहे हैं, उस समय कैल्शियम ऑक्साइड एज अ बेसिक फ्लक्स लेते हैं। फ्लक्स क्या करता है, आपका सिलिका से आपका जो गैंग होता है, एसिडिक गैंग जो होता है, एसिडिक गैंग, गैंग का मतलब कचरा जो होता है, जो आपका वेस्ट मटेरियल्स होते हैं स्मेल्टिंग के टाइम पे, और से एलिमेंट का प्योर मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं, मेटलर्जी ये सब बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे बेसिक फ्लक्स का यूज होता है, क्योंकि सिलिका में आपका, सिलिका को एक्सट्रैक्ट करने वहां पर आपका एसिडिक गैंग प्रेजेंट होता है, और उस एसिडिक गैंग को बेसिक फ्लक्स यानी कि CaO अपने में घोल लेता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और गैंग के रूप में, मतलब उस कचड़े के रूप में उसको बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से हम लोग बेस का यूज करते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलो तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेसिडिक बेसिक सॉल्यूशन ये सब देखेंगे, सॉल्ट फॉर्मेशन ये सब भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है बच्चा लोग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, होप यू लाइक द वीडियो।